हाय गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र देखिए बुंदेलखंड किसी भी यूनिवर्सिटी से है, चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी से है, फिर आगरा यूनिवर्सिटी से है, एमजीपीआरयू से है, जिसका भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है, बहुविकल्पी क्वेश्चन बन रहा है, और पार्ट नंबर हम 5 को देखने वाले हैं इस वीडियो में। पार्ट नंबर 5 को देखेंगे और देखिए चार और पार्ट नंबर 6 को देखेंगे। पार्ट नंबर 6 है, ये हमारी 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं पहले। और ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 और पार्ट, अब देखिए हम चैप्टर नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं और व्यक्तित्व इसका चैप्टर का नाम है। और व्यक्तित्व से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को देखते हैं एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है। सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है। यदि आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हो, आगरा यूनिवर्सिटी से हो, या फिर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हो, या फिर आप कह सकते हैं यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के 85% तो ला सकते हैं बड़े आराम से यार, कोई आपको फेल करने वाला पैदा है ही नहीं। ठीक है, आप अच्छे तरीके से याद करिए और साथ में आप शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके बुक में, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए और साथ में ये पढ़ लीजिए, कोई आपको फेल करने वाला पैदा नहीं है, सच्ची बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां पहला क्वेश्चन बोला गया है, पर्सनैलिटी जो होती है वो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, बताइए। तो आप कहेंगे पर्सन से हुई है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है पर्सन किस शब्द भाषा का शब्द है, बताइए किस भाषा का शब्द है। आपको के ये क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, किसने कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। किसने कहा था यह कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का युग है? ये किसने कहा था? सभी लोग बताएंगे कि किसने कहा था। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। वैलेंटाइन ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि किसने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अद्वितीय सहयोग कह सकते हैं समायोजन को निर्धारित करता है। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है, बताइए। यहां बोला गया है किसने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। ये बात किसने कहा था? तो सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आलपोर्ट ने कहा था, ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, परिभाषा बताइए। ये परिभाषा किसकी है? व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, ये किसने की परिभाषा है? तो आप कहेंगे ये गिलफार्ड की परिभाषा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है व्यक्तित्व की धारणा, जो धारणा को माना जाता है, व्यक्तित्व की धारणा को माना जाता है, सभी लोग बताएंगे। व्यक्तित्व की धारणा को माना जाता है, ये लास्ट पार्ट है हमारा, लास्ट पार्ट 6 है। और सभी दोस्त पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे नंबर लेके आना, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छे नंबर 85% लेके आ रहा है। पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वातावरण के धारणा, देखिए कह रहा है धारणा को माना जाता है, तो सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर, माना जाता है मनाशारीरिक, कह सकते हैं ना, मनाशारीरिक बोला जाता है भाई, ऑप्शन मनाशारीरिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। यहाँ व्यक्तित्व गुण है, व्यक्तित्व गुण किसका होता है सभी लोग बताएंगे। उपरोक्त सभी का होता है भाई, मानसिक का भी होता है, जन्मजात और जैविक का भी होता है। व्यक्तित्व गुण से कहता है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? व्यक्तित्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, सभी लोग बताएंगे। क्लासिफिकेशन किसने कहा था, किसने किया था, सभी लोग बताएंगे। आंसर क्या रहने वाला है इसका? तो आप कहेंगे हिप्पोक्रेटिस। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है सेल्डन। देखिए सेल्डन के व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? सेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे? तो आपको 3 प्रकार बताए थे सेल्डन ने, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक प्रकार का वर्गीकरण निम्न में प्रस्तुत है किया। किसने प्रस्तुत किया था निम्न में से? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। व्यक्तित्व यहां बोला है कि व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक प्रकार का वर्गीकरण निम्न में किसने प्रस्तुत किया था? सभी लोग बताएंगे। तो आपका सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, गुंज ने किया था। ऑप्शन नंबर गुंज ने वर्गीकरण किया था व्यक्तित्व का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। गुंज ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? गुंज ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे? तो सभी का आंसर आना चाहिए 2 बताए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है निम्न में 2 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया?
एक होता है दो, देखिए दो व्यक्तित्व होते हैं, एक होता है कह सकते हैं बहिर्मुखी और एक होता है अंतर्मुखी। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों का किसने किया था? तो सभी का आंसर आना चाहिए सी बाई गुंज। ये गुंज द्वारा किए गए थे, दो भागों में व्यक्तित्व को बांटा गया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। देखिए शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर सभी का बी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, जिसे कहते हैं क्रेचमर बोला जाता है, क्रंचमर। ऑप्शन नंबर 20 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रंचमर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया था, कितने प्रकार में बांटा, बता सकते हैं? ये कितने प्रकार बताए थे? कह सकते हैं क्रंचमर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे? तो सभी का आंसर आना चाहिए, 3 प्रकार बताए थे, 3 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यहां बोला गया है थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बतलाए? तो आप सभी का आना चाहिए, ये बताए थे इन्होंने, इन्हें भी 3 बताए थे, इन्होंने भी व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? तो आपको के 6 प्रकार बताए थे। सब बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकार है अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है? अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है? सभी लोग बताएंगे अच्छे व्यक्तित्व की परिभाषा विशेषता क्या होती है? तो सभी का उपरोक्त सभी होती है, सामाजिकता भी होती है और समाजता भी होती है और दृढ़ इच्छा शक्ति भी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आत्म केंद्रित बालक होता है, आत्म केंद्रित बालक होता है, क्या होता है भाई? आत्म जो केंद्रित बालक होता है वो कैसा होता है? आपको के अंतर्मुखी होता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यहां बोला गया है व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर राइट आना चाहिए। यहां ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है फ्राइड बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है। फ्राइड जिसे कहेंगे या फ्रॉड कह सकते हैं, फ्रॉड फ्रॉड बोलते हैं ना भाई। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया बालक के व्यक्तित्व का विकास किस अवस्था में प्रारंभ हुआ? बालक के व्यक्तित्व का विकास किस अवस्था में प्रारंभ हुआ था? तो आप याद रखिए प्रारंभ होता है या फिर हुआ है, बात वही है। तो आप कहेंगे बालक अवस्था में। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ऑप्शन नंबर एज राइट है कि बालक के व्यक्तित्व का जो विकास है किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो आप कहोगे बालक की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है व्यक्तित्व का विकास प्रभावित होता है, किस चीज से होता है प्रभावित? व्यक्तित्व का जो विकास है वो किस चीज से प्रभावित होता है? तो सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जिसे कहते हैं वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है व्यक्तित्व का मापन संभव है, व्यक्तित्व का मापन किस चीज में संभव होता है? सभी लोग बताएंगे व्यक्तित्व का मापन संभव होता है किस चीज में? तो आपका आना चाहिए उपरोक्त सभी से। आप कर सकते हैं प्रक्षण विधि से भी हो सकता है और सकारात्मक विधि से भी और प्रश्नावली विधि से भी हो सकता है। तो उपरोक्त ऑप्शन में डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है व्यक्तित्व मापन की जो सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? व्यक्तित्व को मापने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो आपका आना चाहिए प्रशिक्षण होता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तित्व मापने की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, ऑब्जेक्टिव विधि नहीं है? बताइए। तो सभी का आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी लोग बताने वाले, मुझे पता है सभी का आंसर ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी शारीरिक परीक्षण विधि, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया कौन सी व्यक्तित्व मापने की विधि नहीं है? कौन सी व्यक्तित्व नापने की विधि नहीं है? तो आप सभी का आना चाहिए जो समाज मिति विधि होती है वो व्यक्तित्व को नहीं नापती। बाकी जो जीवन इतिहास विधि हो गई, प्रश्नावली हो गई और साक्षात्मक या फिर कह सकते हैं साक्षात्कार जो विधि हो गई, ये सारी होंगी, लेकिन जो समाज मिति जो विधि है वो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया टीएटी जो परीक्षण किसका मापन करता है? टीईटी जो परीक्षण है वो किसका मापन करता है? सभी लोग बताएंगे। तो आपको व्यक्तित्व का मापन करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, तो देखिए कह रखते हैं रोडसा स्वाही है, ये जो धब्बा होता है कह सकते हैं जो परीक्षण मापता है, किसको नापता है? देखिए जो कह सकते हैं रोडसा स्वाही, ये स्नाही भी कह सकते हैं, स्नाही या स्वाही, जो डिब्बा परीक्षण मापता है किसको मापता है? तो आप कहेंगे व्यक्तित्व को नापता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखिए मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे हम कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, और बाकी हम इस वीडियो को वहीं एंड करेंगे इसको करने के बाद में। यहां बोला गया है ये परिभाषा उसकी है जो सामान्य भाषाओं में हम कह सकते हैं कि सामाजिक अवस्था, ठीक है, या फिर स्वास्थ्य, या फिर कह सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित
क्रियाशीलता है? बताइए। ये कह सकते हैं कि वह परिभाषा मतलब कि ये परिभाषा किसकी है जो सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की जो समेवित क्रियाशीलता है। तो सभी ये किसने कहा था? तो सभी कहेंगे ये हैडफील्ड ने कहा था। हैडफील्ड जो है उन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है, तो मानसिक स्वास्थ्य है उसका अर्थ क्या होता है? तो आपको वास्तविकता की जो धरातल पर वातावरण से पर्याप्त समझने करने की योग्यता, ये किसकी परिभाषा है? ये किसने परिभाषा दी थी? तो आप कहोगे ये दी थी लेडेल ने। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी बिल्कुल राइट है, लेडेल ऑप्शन नंबर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति की विशेषता होती है। मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति की विशेषता होती है, तो सभी का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे कहते हैं आत्मविश्वास। ठीक है, कह सकते हैं समझने की योग्यता और साथ ही साथ जो संवेगात्मकता जो परिवक्ता है उसकी युक्ता। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति रहता है। मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति रहता है, कैसा रहता है? यथार्थ कैसे होगा? यथार्थ दुनिया में रहता है स्वार्थ व्यक्ति। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखिए, बोला गया मानसिक रूप से जो स्वास्थ्य व्यक्ति रहता है वो यथार्थ दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो किस पर निर्भर करता है? तो सभी का आंसर आना चाहिए 5 में का ऑप्शन नंबर डी। आप हो गए परिवार पे भी होता है, विद्यालय पर और समुदाय पर भी निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से नहीं है? तो आप कहोगे अनुवंशिकता, जो ये तत्व नहीं है, बाकी मानसिक और शारीरिक और वातावरण ये प्रभावित कर सकते हैं, अनुवंशिकता प्रभावित नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है मानसिक अवस्था ठीक है अवस्था का कारक नहीं है या फिर कारण नहीं है? बताइए। मानसिक अव्यवस्था का कारण नहीं है, मानसिक अव्यवस्था का कारण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या नहीं है? निंद्रा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहां बोला गया कह सकते हैं भग्नाशा और मानसिक द्वंद्व कह सकते हैं मानसिक द्वंद्व का परिमाण है। बताइए, यहां कह रहा है भग्नाशा और मानसिक द्वंद्व का परिमाण है, कौन सा है? तो आप हो गए तनाव है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी बिल्कुल राइट है। यदि बात करें हम इससे कुछ क्वेश्चन की देखने की इस चैप्टर से, तो यहां देखिए जो चैप्टर बोला गया है ये चैप्टर है विशिष्ट बालक की शिक्षा से रिलेटेड, विशिष्ट बालक की शिक्षा से रिलेटेड है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन को। यहां बोला गया है विशिष्ट बालक वह है जो क्या होता है? विशिष्ट बालक कौन सा होता है आपको बताना है, क्योंकि क्वेश्चन विशिष्ट बालक से बन गया तो आप छोड़ के ना, इसलिए मैं करा देता हूं इसको। तो देखिए वह होता है जो सामान्य, देखिए कह सकते हैं जो सामान्य से विचलित हो और सामान्य कक्षा कार्यक्रमों में लाभान्वित ना हो सके। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि ये किसके अनुसार बोला गया कि विशिष्ट शब्द किसी विशेष गुण और उन गुणों से प्रयुक्त किसी व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों का ध्यान विशिष्ट रूप से अपनी ओर आकर्षित करता है। बताइए किसने कहा था? तो आपको ये क्रो ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक बार दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं। सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस पूरे पीडीएफ को आप देखिए, आपसे वादा करता हूं कि आपको 85% यहां से मिलेगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट किया है ताकि आप अच्छे तरीके से अच्छे नंबर से पास हो। बस यही यहां बोला गया है। देखिए, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन और शारीरिक समायोजन, व्यक्तित्व लक्षण और विद्यालय उपलब्धि, खेल और कह सकते हैं जानकारी और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों की या समान बालकों से उत्तम होते हैं। इनकी परिभाषा, ये परिभाषा किसने दी थी? सभी लोग बताएंगे ये परिभाषा किसने दी थी कि प्रभावशाली जो बालक हैं वो शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व लक्षण, विद्यार्थी उपलब्धि, खेल और जानकारी और रुचित के बहुरूपता में सामान्य बालकों में उत्तम होते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? तो सभी कहेंगे ये टर्मन देती थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कह सकते हैं प्रतिभाशाली बालक में निम्नलिखित विशेषता होती है। कौन सी विशेषता होती है? प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होता है, ये बालक होता है, तो आप कहोगे उच्च बुद्धि लब्धि होती है उसके अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है? प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है? तो सभी आंसर देंगे वो होती है सीखने की तीव्र गति। कोई भी उसे सिखा रहे हो तो उसके अंदर बहुत तीव्र गति होती है सीखने की, यही प्रतिभाशाली की पहचान होती है, विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। बुद्धि जो लब्धि होती है वो 140 होती है, 140 से अधिक होगी, कम नहीं होगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है प्रतिभाशाली बालक की
अधिक रुचि लेते हैं, अधिक रुचि किसमें लेते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो सबसे ज्यादा रुचि किसमें लेते हैं, तो आप होंगे वो लेते हैं, किसमें लेते हैं, सभी लोग बताएंगे, तो आप होंगे अमूर्त वस्तु में वो लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है प्रतिभाशाली बालक की पहचान करने के लिए सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, किस चीज पे देना चाहिए, प्रतिभाशाली पहचान, यदि किसी बालक की आप पहचान करना चाहते हैं तो उसको सबसे ज्यादा महत्व किसमें देना चाहिए, बताइए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में देना चाहिए, ऑप्शन नंबर को देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निम्नलिखित से किसकी या फिर कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालक की नकारात्मक विशेषता है, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालक की नकारात्मक विशेषता है, तो सभी आंसर बताएंगे कौन सी इसकी नकारात्मक विशेषता है, सभी बताएंगे, तो आप कहेंगे अहंकार युक्त व्यवहार उसकी नकारात्मक विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, रेवेंस प्रोगेविस जो मैट्रिक्स है उसकी रचना किसके या फिर किसकी पहचान के लिए की गई थी, बताइए, किसकी पहचान के लिए की गई थी, रेवेंस प्रोगेविस जो है, जो मैट्रिक्स है उसकी परीक्षण किस रचना के लिए किया गया था और कब किया गया था, ये पूछ लेते हैं आपसे, हाँ, कब किया गया था ये भी पूछ लेगा, तो आप कहेंगे 1938 में आना चाहिए ऑप्शन नंबर इसका। यहां देखिए पहचान किससे की जाती है, पहचान की गई थी, तो आप हो गए प्रतिभा, देखिए ऑप्शन नंबर हमारा है प्रतिभा संपन्नता में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। कब की गई थी पूछ लेता परीक्षण का रचना कब की गई थी, तो जब रचना की बात करें तो 1938 में की गई थी, ऑप्शन नंबर हमारा जो ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक कह सकते हैं सृजनात्मकता के विकास के लिए आवश्यक है, सृजनात्मकता के विकास के लिए आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है, तो आप हो गए स्वतंत्र वातावरण आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सृजनात्मक बालकों की विशेषता क्या होती है, सृजनात्मक बालकों की विशेषता क्या होती है, बताइए, सभी का आंसर आएगा, सृजनात्मक बालकों की विशेषता क्या होती है, जो बालक होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, आपको उपरोक्त सभी होती है, तो दृढ़ कह सकते हैं, दृढ़ भावात्मक जिसके अंदर भावनात्मकता पाई जाती है, साथ ही सदैव परेशान रहना भी पाया जाता है और जोखिम उठाना भी होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। यहाँ बोला गया सृजनात्मक बालक की विशेषता होती है। 14वां क्वेश्चन आपसे रिपीट हुआ है और इसमें ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी रहेगा, स्वास्थ्य, मानसिक और व्यक्तिगत और कह सकते हैं विचारों में लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सृजनात्मक बालक में किस विशेषता का होना आवश्यक नहीं है, तो कहोगे उच्च बुद्धि लब्धि का होना आवश्यक नहीं है जो सृजनात्मक बालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पिछड़े बालक के अंतर्गत उन बालकों को रखा जाता है जो अपनी आयु के अधिकांश साथियों की गति से नहीं सीख पाते और समूहों की अपेक्षा उनके सीखने की गति मंद होती है, वो परिभाषा, एक परिभाषा किसकी है, तो आप कहेंगे ये सिलियर वर्टन द्वारा बोला गया था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है किसने कहा कि पिछड़ा बालक वह है जो स्कूली जीवन के मध्य काल में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, वो किसने कहा था, तो सभी का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे कहते हैं क्या क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, जिसे कहेंगे ये जो बोला गया था ये भी सिलियर वर्ड द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया पिछड़ा, देखिए पिछड़े बालक की क्या विशेषता होती है, तो सभी कहेंगे उपरोक्त सभी विशेषताएं होती हैं, सीखने की गति धीमी होती है, जीवन में निराशा का अनुभव होता है और समान विरोध कार्यों की प्रतिक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया निम्न से कौन सी विशेषता पिछड़े बालक में पाई जाती है, कौन से बालक में पिछड़ी विशेषता पाई जाती है, तो सभी का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे कहते हैं समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति में, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया निम्न से कौन सी विशेषता पिछड़े बालक में नहीं पाई जाती, कौन से बालक में पिछड़ी व्यवस्था नहीं पाई जाती, तो सभी का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, उसे उच्च शैक्षिक उपलब्धि बोलते हैं, उच्च शैक्षिक उपलब्धि बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बालक के पिछड़ेपन का कारण नहीं है, बालक के पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, बताइए फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, स्वास्थ्य वातावरण, ये ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि यहां बोला गया स्लिट वर्टन के अनुसार पिछड़े बालक की जो शैक्षिक लब्धि होती है वो कितनी होती है, सिलर वर्ड द्वारा जो अनुसार, सिलर वर्ड के अनुसार पिछले बालक होते हैं उनकी जो शैक्षिक लब्धि होती है वो कितनी होती है, तो आप कहेंगे 85 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एक समान बालक की बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा,
एक समान बालक है उसकी बुद्धि लब्धि अब जो होगा वो क्या होगा, बुद्धि जो लब्धि स्तर होने वाला है वो क्या रहने वाला, तो कहोगे 90 से 110 होता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है किस बालक की बुद्धि लब्धि 100 है, ठीक है, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 100 है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा, उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा जिसकी 100 है, बताइए। तो उसे कहोगे जिसकी 100 होती है उसे सामान्य श्रेणी में रखा जाता है। तो आज की वीडियो कैसे लगी, ये पेपर मैंने पूरा करा दिया, आपका फर्स्ट पेपर पूरा हो गया एजुकेशन का। सेकंड पेपर को भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।